आदेश कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी हमें बुलाओ, तख्त पे बैठ जाओ, सिंहासन बनवा लो, उस पर बैठ जाओ, हमारी बात सुन लो। लेकिन यदि नहीं बुलाओगे तो हम रोज खुरापत करेंगे। टोल किसान देता है और जिसको किसान चुनता है एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री टोल नहीं देते। इस प्रक्रिया को लेकर कल टोल फ्री करेंगे। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश AVNN से। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर, जहां पर किसान लगभग 15 दिन से सरकार के लाए गए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन यहां लगातार 15 दिनों से जारी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये लोग यहां पर बैठकर सरकार के कानून के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। यहां पुलिस का बैरिकेडिंग भी लगा हुआ है, जिसके इस पार किसान बैठकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के बहुत सारे प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं और अपने मांग के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे आज हम बात करेंगे कुछ किसान से और जानेंगे कि उनकी क्या अभी मौजूदा रणनीति है और आगे जो वो करने वाले हैं, भारत बंद करने वाले हैं, टोल प्लाजा रोकने वाले हैं, इसको लेकर उनके लिए क्या रणनीति है उनका। लगातार चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? भैया जी, भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन किसानों के लिए इनकी समस्याएं जो होती हैं, पानी की, सड़क की, बिजली की, इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं के लिए राजीव गांधी प्रधानमंत्री से तब से सब प्रधानमंत्रियों से मिलती रही। अब की बार ये पंजाब के किसान आ रहे थे यहाँ और हरियाणा के, तो उन पर लाठीचार्ज हो रहा था, तो ये देखकर हमको यहाँ आना पड़ा था, लेकिन हमको भी नहीं जाने दिया दिल्ली। तो ये अजब किस्म के प्रधानमंत्री हैं जो दिल्ली में किसानों को नहीं जाने दे रहे। अब तक किसी ने नहीं रोका, राजीव गांधी ने नहीं रोका, नरसिंह राव ने नहीं रोका, और भी प्रधान देवगौड़ा ने नहीं रोका, अटल बिहारी वाजपेयी ने, इंद्र कुमार गुजराल ने नहीं रोका, ये रोक रहे हैं। हमने ये आदेश कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी हमें बुलाओ, पुलिस के संरक्षण में बुलाओ। पुलिस होनी चाहिए, हम 10 आदमी हों, 100 आदमी पुलिस के होने चाहिए। फिर आपके आवास में आप दूर कुर्सी पे बैठ जाओ, तख्त पे बैठ जाओ, सिंहासन बनवा लो, उस पर बैठ जाओ, हमारी बात सुन लो कि भारत का किसान ये चाहता है, और बस तुम्हें हमारी बात गलत लगे तो मना कर दो, ये नहीं हो सकता, हम चले जाएंगे। लेकिन यदि नहीं बुलाओगे तो हम रोज खुरापत करेंगे। कल हम पूरे देश के जो किसानों की जमीन गई है उस पर सड़क बनी है, टोल किसान देता है और जिसको किसान चुनता है एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री टोल नहीं देते, उनको टोल देना चाहिए। और किसान की जमीन गई है, उसको टोल नहीं देना चाहिए। इस प्रक्रिया को लेकर कल टोल फ्री करेंगे। केंद्र से किसान की बातचीत लगातार चल रही है, 5 दफे बातचीत हो गई है, लगातार चल रही है, लेकिन वही तो वो जो कह रहे हैं सो ही कह रहे हैं। और कभी कभी तो ये कहने लगते हैं कि ये तो किसान नहीं है, ये तो दूसरी पार्टियों के भेजे हुए किराए के टट्टू हैं, कभी कहते हैं ये पाकिस्तान के भेजे हुए सट्टू हैं। मामला तो फिर से उठ रहा है ना। अभी जैसे तिकरी बॉर्डर पर शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई की मांग की गई, उसके बाद नरेंद्र तोमर ने भी कहा कि ये किसान का मुद्दा तो नहीं है, तो फिर शर्जील इमाम और हम सुनिए, सरजिम और फलाने जिम हम जानते भी नहीं। हमारा नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह। हमने केवल एक मांग उठाई है, किसान आयोग का गठन करो देश के किसानों के लिए, उसमें सब किसान रहेंगे। किसान आयोग फसलों के दाम तय करेगा, जैसे उद्योगपति अपनी फसल के दाम, अपनी पैदा के दाम तय करते हैं। हम किसी को नहीं जानते, न किसी पार्टी के हम कोई किराए के टट्टू हैं। और जो तुम नाम ले रहे हो, हम तो उसका नाम भी नहीं जानते कि उसकी रिहाई कि इसकी रिहाई। हमें किसी की रिहाई की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल और केवल भारत के किसानों के लिए आज़ादी चाहते हैं कि हमारे बाप दादे
अंग्रेजों के गुलाम रहे और हम देश के राजनेताओं के गुलाम रहे। 70 साल हमारी उम्र है, हम नहीं कोई गलत काम करना चाहते, न गलत किया। और दूसरी, यदि हम गलत हैं तो सीबीआई से भारत के जितने किसान नेता हैं और जितने राजनेता हैं उन 1 to all की जांच करवाना चाहते हैं। यदि हम गलत हैं तो जेल में डाला जाए, जो नेता गलत है जेल में डाला जाए, और जिसने नेता ने जितनी संपत्ति गलत काम से कमाई हो सब सरकार के खजाने में जमा की जाए। हम इसके लिए भी तैयार हैं। तो किसान के आपत्तियों पर बुधवार को केंद्र ने प्रस्ताव भेजा था, तो उस प्रस्ताव को इनकार करने के पीछे किसान की क्या मंशा है? ऐसा है, हमारी तो अभी समझ में ही नहीं आई कि केंद्र सरकार क्या चाहती है। हमसे प्रधानमंत्री बात करें तभी तो बतावें, हम तुम्हें बता रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आया। हमारा मांग पत्र है, नंबर 1 किसान आयोग का गठन किया जाए, नंबर 2 किसान आयोग में सभी किसान रखे जाएं, नंबर 3 किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान हो, नंबर 4 किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करे, नंबर 5 किसान विरोधी नीतियों के कारण भारत का किसान कर्जदार हो गया है, वो कर्जे सब पटाए जाएं, यानी माफ किए जाएं। तो आपकी ये सारी मांगे हैं, फिर सरकार के द्वारा लाए गए नए कृषि बिल के खिलाफ आपकी क्या नाराजगी है? अरे तो हमें तो कोई नाराजगी नहीं, हम कब की नाराजगी है। हमारी मांग पूरी कर देंगे तो बिल की उसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस बिल की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़े लिखे हो, जब हम ही कीमत तय करेंगे तो बिल भाड़ में जाए, बिल से हमारा क्या लेना देना। मतलब बिल की आपको जरूरत नहीं है, जरूरत है कि आपकी मांग पूरी की जाए। जरूरत है कि हमारी मांग पूरी की जाए। न बिल हमें खराब लग रहा, न बिल हमें अच्छा लग रहा, न बिल की हमें जरूरत, ठीक है। बिल ना हमें अच्छा लग रहा, ना बुरा लग रहा, ना बिल की जरूरत है। हमारी मांग पूरी हुई, बिल खत्म हमारे यहाँ से। लेकिन ये जरूरत है कि जिसको हम तय करेंगे वो हमारी चुनी हुई सरकार को खरीदना पड़ेगा, और गरीबों को कोटा के माध्यम से जो आज जिस तरह वितरण चल रहा है वो करना पड़ेगा, और हमारा माल जो सरकार खरीदेगी उसका निर्यात करना पड़ेगा, और बचे वो समुद्र में फेंकना पड़ेगा। और आखिरी जो मेरा आपसे है कि कल जो आपका टोल प्लाजा को बंद करने का और मुक्त करने का जो ये एक प्लान है किसान का और एक मुहिम चल रहा है, इससे कोई असर निकल पाएगा? बंद करने का नहीं है, रोड बंद नहीं करना है। रोड ये करना है फ्री जाओ, आराम से जाओ। अच्छा, सबको फ्री कर देना है? सबको फ्री कर देना है, क्या क्योंकि रोड सुने, रोड जाम करते हैं तो मुकदमा लगता है, और रोड फ्री करेंगे तो मुकदमा नहीं लगेगा। है रोड फ्री।